राम राम, जय हिंद। देखो, एसएससी की तैयारी में अभी तक हमने बहुत से लोगों को देखा है, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एक चीज़ हमने कॉमन नोटिस करी है सब में, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर बहुत सालों से नहीं हो रहा है उनमें नोटिस करी है। मतलब दोनों जो लोग तैयारी कर रहे हैं इनमें दोनों में कहीं ना कहीं कुछ एक सेम वेरिएंट है जो दोनों में पाया जाता है। ये चीज़ समझो तुम, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या है कि दूसरों पे डिपेंड रहना हमें छोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से? देखो, लाइफ में भी हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहली अपनी चीज़ों पे खड़े होना सीखो, मतलब कि अपने ऊपर अपना करना सीखो, मतलब कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, कुल मिला के ये, ठीक है। तो दूसरों पे रहना छोड़ना पड़ेगा, दूसरों पे डिपेंड रहना छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है तो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, सबकी जरूरत पड़ेगी। देखो, दूसरों पे रहना छोड़ने का मतलब यहाँ पे है, ये हमें बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें किताबें भी चाहिए होंगी, हमें टीचर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, हमें कोई मेंटोर भी चाहिए होगा, ठीक है, और हमें कुछ दोस्त भी चाहिए होंगे। इनका मतलब ये नहीं होता है कि तुम इन पे डिपेंड हो गए हो, नहीं। इनको तुम किसकी तरीके यूज कर रहे हो, यूज नहीं कहेंगे, मतलब किस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, एज अ सप्लीमेंट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं कुछ, तो उसमें कुछ कमी होती है तो हम सप्लीमेंट के लिए कुछ अलग से प्रोटीन पाउडर लेते हैं या सप्लीमेंट कुछ अलग से करते हैं, तो वो उस क्या मतलब हम लोग उसी पे डिपेंड है? नहीं, उस पर डिपेंड नहीं है। वो जो चीज़ें हमारे अंदर लैक कर रही है उसको फुलफिल करेगा। तो बुक्स की जरूरत पड़ेगी, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ मेंटोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी। खुद पे रहने का मतलब दूसरों पे डिपेंड ना रहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसको समझाते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी प्लानिंग होगी कि हमें एग्जाम की अप्रोच रखनी क्या है, ठीक है, एग्जाम के प्रति हमारी अप्रोच क्या होगी, वो हमारा प्लान होगा। समझ रहे हो? वो हमारा प्लान होगा कि हम उस एग्जाम को किस तरीके से देखते हैं, हम उस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी में उतरे हो, तुमने उस एग्जाम को समझ लिया, तो तुम्हारी अप्रोच डिफरेंट होगी ही लोगों से, ये समझ लो। तो तुम्हारी अप्रोच तुम्हारी खुद की है, तो अपनी प्लानिंग तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये, ठीक है। दूसरी चीज, मोटिवेशन। अगर तुम हर बात पे किसी के लिए मोटिवेशन के लिए तुम मतलब डिपेंड हो कि कोई मोटिवेट कर दे तुम्हें, कोई सामने आके तुमसे कह दे कि पढ़ लो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नौकरी अभी दूर है थोड़ी सी। क्योंकि क्या होता है, जब तुम तैयारी करोगे तो लगभग 8 महीने का तो समय चाहिए मिनिमम, और 8 महीने में कम से कम 80 बार ये होगा कि तुम डिमोटिवेट होगे, और हर बार तुम किसी के पास जाओगे, इसका मतलब तुम्हारा कमजोर चरित्र है, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब हम ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम तैयारी के दौरान होते हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, हमें नहीं समझ में आता हमें स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, हम सारी चीज़ों पे हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है, कि हमें नोट मेकिंग कैसे करनी है, नोट्स मेकिंग जिसको कहते हैं, हमें स्ट्रेटजीज कैसे बनानी हमें नहीं पता रहता है। तो इन सबको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं जिनकी तुम मदद ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिपेंड हो जाओगे कि किसी के तुमने नोट्स खरीद लिए, किसी का टाइम टेबल देख के उसको प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें करने पे आ गए तो तुम्हारा खुद का वजूद खत्म, और जब खुद का वजूद खत्म तो एग्जाम तुम्हें खुद के बारे में जानना चाहता है, तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो, ठीक है। तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। राम राम, जय हिंद।